So, Assalamu alaikum and welcome back to another vlog. आज है फ्राइडे। सबसे पहले आज फ्राइडे, हाँ आज फ्राइडे ही है। मैं ट्राइपॉड सीधा करूँगा, ठीक है? ओह, एक्सक्यूज मी। सो तो आज हमें थोड़े बहुत काम है। सबसे पहले मुझे लेने जानी है, ग्रॉसरी करनी है सबसे पहले। और मुझे एक बात आपको बतानी है। आप अगर आपको कोई घर से जा रहा है उम्रा करने, हज करने, तो आप घर बैठे भी एक बहुत बड़ा सवाब कमा सकते हो। कैसे कि जो बंदा या बंदी जा रहा है उम्रे पे, आप उसको कुछ केक के जूस के डब्बे दे दें और बोले वहाँ पे जो मासूम बच्चे आपको देखें जो उम्रा कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आधा मक्का में आधा मदीना। तो इससे आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने, कुछ मुझे चीज़ें चाहिए। और आज हम ट्राई करेंगे न्यू रामेन, जो एक नया फ्लेवर है। वेट अ मिनट, आई विल शो। सो हियर इट इज़। ये रामेन का कोई न्यू फ्लेवर है। आई डोंट नो कि कितना स्पाइसी होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन आई थिंक सो ये होगा क्योंकि मैंने इसका रिव्यू चेक करा है। तो ये रखा हुआ था मेरे पास, तो लेट्स ट्राई इट आउट कि ये कैसा है। और इसके बाद हमें करने कुछ और काम, उम्र पैकिंग एंड ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। ये ब्लॉग मे बी संडे तक चलेगा और संडे को ही मैं इसको लाइव कर दूँगी। सो अभी हम चलते हैं और फिर देखते हैं क्या करेंगे। आप यही रहें, आई विल बी बैक। हेलो एवरीवन, टुडे इज सैटरडे और आज की सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि चीनी ने अपना लंच खुद निकाल के खा लिया, ना किसी से मांगा। विल शो यू। मैं जब किचन में आई हूँ फॉर माई ब्रेकफास्ट, चीनी ने ये हड्डी खा के फेंकी यहाँ पे किचन के फ्लोर पे। एंड इसने यहाँ से लंच निकाला है अपना, ये चिकन का कुछ है, आई डोंट नो, यहाँ से निकाल के इधर फेंका है, यहीं बैठ के खाया है। एंड हियर इज ही। चीनू, चीनू नॉट आंसरिंग। अब ये मुंह पोंछ रहा है। चीनू व्हाट वर यू डूइंग? चीनू काम कर लिया तो अब वो बताएगा नहीं कि उसने क्या हरकत करी है। चीनी आजकल आई डोंट नो वाई इतना भूखा क्यों रहने लगा है। ब्रेकफास्ट लंच सब अपना टाइम पे करता है। अब कुछ ज़्यादा ही ये आई डोंट नो क्या हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि इनके पेट में हो जाते हैं कीड़े, उसकी वजह से इनको जो भूख है वो ज़्यादा लगने लगती है। तो ये इतना ज़्यादा भूखा हो रहा है कि किचन में आता है और कल प्लेट में कुछ रखा हुआ था, इसने खुद प्लेट से निकाला और खा लिया। आई वॉज शॉक्ड और मैंने कहा इसको क्या हो गया। उन्हें बहुत कभी भी किचन में इस तरह नहीं आता था ये, लेकिन अभी आने लगा एंड वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन। सो अभी आई एम हियर फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते हैं, उसके बाद विल मीट अगेन। आज के काम ये है कि मेरी कुछ दोस्तें हैं। मैंने ट्विटर पे आई थिंक कुछ 1.5 साल हो गया है अकाउंट बनाया था। तो मुझे मैं ऐसी ट्वीट डालती थी अबाउट इस्लाम, अबाउट अवर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अब आई थिंक मेरे कोई 5,000 कुछ फॉलोअर्स हो गए। तो उसमें मेरे ऑब्वियसली कुछ ग्रुप्स बन गए, कुछ दोस्त बन गए। तो उस ग्रुप में हमने क्या किया है कि अगर कोई भी उम्रे पे जा रहा होता है, ज़ियारत पे जा रहा होता है, करबला इराक ईरान कहीं भी इस तरह और होली प्लेसेस जा रहा होता है और होली प्लेसेस जा रहा होता है, तो हम एक दूसरे को नाम दे देते हैं कि हमारा नाम वहाँ लिखना और नाम हमारा वहाँ लिख देना और वो लोग फिर लिख के लाता है।
तो अभी मैं तो अभी फिर वक्त नहीं जा रही हूँ, मैं अल्लाह कॉल मी एज वेल इंशाल्लाह ताला। तो अभी मेरा भाई जा रहा है, तो मैंने उधर ग्रुप पे डाला कि इज एनीवन जिसको अपना नाम लिखवाना है। तो कुछ लोगों के नाम है और कुछ के मुझे पता है कि किस किस के नाम मुझे लिखना है। तो अभी मुझे लिस्ट बनानी है, मुझे नमाज़ पढ़नी है, नाश्ता करना है। तो मुझे आई थिंक मुझे ऐसे भूख नहीं लगी है, पहले मुझे नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए ज़ोहर की, उसके बाद ही हाँ ज़ोहर की नमाज। आप लोग सोच रहे हो कि मैं लंच कितने बजे करूँ, ब्रंच का भी टाइम निकल चुका है। ब्रेकफास्ट, दिस इज़ ब्रेकफास्ट नॉट लंच। ब्रंच का भी टाइम निकल चुका है, सो आई एम गोइंग टू ऑफर नमाज फर्स्ट, देन विल मीट यू अगेन। तो नमाज हैज़ बिन डन, नमाज पढ़ ली है। अब मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँ कि नमाज अगर आप छोड़, इट्स मीन यू आर नॉट अ मुस्लिम, क्योंकि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसने नमाज़ें छोड़ी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, तो अब मुझे एक बात बताएं, फिर हम अल्लाह ताला से क्यों टाइम मांगते हैं? हम अल्लाह ताला से क्यों दुआएं मांगते हैं? फिर अल्लाह ताला के पास भी इतने करोड़ों से भी ज़्यादा लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह ताला फिर उनको दे जो वो मांग रहे हैं। हम क्यों अल्लाह ताला से मांगते हैं? क्योंकि हमें पता है ये हमारी नीड है। सो नमाज इज़ ऑल्सो आवर नीड। नमाज को पढ़ना, अभी हमें नहीं पता नमाज के बेनिफिट्स। और व्हाट हैपेंड, नो मैं डर गई इसकी आवाज़ से। बैठे बैठे हम अपने ठीक रहे। चीनू क्या हुआ? सो नमाज के बेनिफिट्स हमें कुछ भी नहीं पता अभी। जो हमें बताए गए हैं उससे भी आई होप ज़्यादा होंगे जब हमें आखिरत में मिलेंगे, और जब कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। सो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी हमारा वक्त आ सकता है नमाज, और हमें एटलीस्ट इतनी तैयारी करनी चाहिए कि जब हम अल्लाह ताला से मिलें तो हम एज सच शर्मिंदा ना हों। May Allah give all of us hidayat, because hidayat is one of the best gift from Allah subhanahu wa ta'ala. तो इंशाल्लाह एक दूसरे को दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला सबको, मुझे भी, आप लोगों को, सबको हिदायत दे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ नई नमाज की नहीं, हर चीज़ की, पर्दे की, हर चीज़ की, एवरीथिंग। सो आई एम गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर मिलते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। टुडे इज़ संडे और आज के व्लॉग में होगी पैकिंग। आज कुछ चीज़ें आनी थी जो मैंने कहा कि मैं आप लोग को भी दिखाऊं कि अगर आप लोग जा रहे हैं तो अपने साथ लाजमी ये चीज़ें लेके जाएं। वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु विल गो। तो सबसे पहले हमने मंगवाया है वहाँ के कबूतरों के लिए कुछ बाजरा। बाजरा क्यों मंगवाया है? क्योंकि आप देखेंगे तो मस्जिदों के पास बहुत सारे कबूतर होते हैं। वहाँ पे कबूतर एक्चुअली कहा जाता है कि जहाँ सुकून होता है वहाँ कबूतर होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मदीना में, मक्का में, करबला में, ईरान इराक में, नजफ़, हर जगह बहुत सारे कबूतर होते हैं, बिकॉज दिस इज़ द सिंबल ऑफ पीस। तो अभी तो हमने कबूतरों के लिए कुछ खाना ले लिया है ताकि कबूतर जो हैं वहाँ के, हम वहाँ पे उनको मतलब बाजरा दे सकें। तो अभी मैं जा रही हूँ उस कमरे में जहाँ पे सब कुछ पैकिंग वगैरह करनी है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ जो आपको लेके जानी है। तो अभी चलते हैं उस कमरे में। सो आई एम इन द रूम जहाँ हमें पैकिंग करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें रखना है अभी सही करके। कमरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आई कैन टेल यू इन वर्ड्स। और अभी से नहीं, जब से जाने का शुरू हुआ है प्रोसेस, जब से ही चीज़ें फैली हुई हैं। मेरे बैग पे भी आप लोग देख सकते हैं और इधर उधर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एक चीज़ जो मुझे आपको कहनी है, अपने साथ दवाइयाँ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि लेकिन डॉक्टर का लिखा हुआ हो। ऐसे नहीं आपको पता है कि सर में दर्द हो, यू नो कि पैनाडोल, पेट में दर्द हो तो ये दवाई होती भाई, आप खुद जाके ले आएँ। लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं सारी चीज़ें जब तक डॉक्टर का लिखा हुआ ना हो। तो डॉक्टर का आपके पास लिखा हुआ हो पूरा टैबलेट्स के बारे में कि ये टैबलेट आपको लेके जानी है तो सही है, वरना वो नहीं अंदर अलाउड करते। दूसरी चीज़, आपको स्लीपर्स कंफर्टेबल लेके जानी पड़ेगी क्योंकि वहाँ बहुत चलना पड़ता है।
कंफर्टेबल स्लीपर्स, अगर आप सोचें सिर्फ शूज़ लेके जाएं तो नहीं, स्लीपर्स भी आपको लेके जानी पड़ेंगी। और स्लीपर्स जब भी लिया करें काइंडली उसके नीचे देखा करें, जो स्लीपर होती है उसके नीचे कुछ साइड होता है उस पर लाजमी देखा करें कि कुछ लिखा हुआ तो नहीं है ऐसे वर्ड, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक हील ली थी, उस पर ऊपर जब मैंने ली, मुझे जब इतना आई डोंट हैड एनी आइडिया कि इस तरह कुछ होता है, उसके ऊपर जो है ना लिखा हुआ था वी अली। ये मुझसे बोले भी नहीं जा रहा था बात, लेकिन आप यकीन करें इस तरह लिखा हुआ था वी अली। अच्छा, आई वॉज शॉक्ड कि क्या वी अली, तो कोई वर्ड ही नहीं है, उधर वी और अली लिखा हुआ था। ये एक है कि तौहीन करना। आपको पता है हु वॉज मौला अली, तो ये एक तरीका है कि इस तरह आप नाम लिख दें। और इस तरह आपको प्लीज़ जब भी स्लीपर्स लें देखा करें हमारे किसी इस तरह के अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम तो नहीं लिखा हुआ, प्रॉफिट का नाम प्लीज़ देखा करें। ऑल्सो कोई झंडा तो नहीं बना हुआ पीछे आके। तो उसके बाद से मेरा लिटरली मैं मुस्लिम्स की भी कोई भी एक ऐसा होता है ना कि मुस्लिम ब्रांड है ये, लेकिन उस पर भी मैं ज़रूर देखती हूँ कि स्लीपर्स पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है। एनीवेज, मुझे एक चीज़ आपको एक और बतानी है अबाउट जानेमाज़। बहुत कहा जाता है कि जानेमाज़ को जब आप पढ़ लें तो उसको साइड से फोल्ड कर लिया करें वरना शैतान पड़ता है। आई डोंट नो हाउ रियलिस्टिक इज़ दिस, लेकिन इसको साइड से फोल्ड करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे कभी गंदे पैर होते हम चलते हुए आ जाते हैं। हमारे घर में है बहुत सारी बिल्लियाँ, तो वो इधर उधर बैठती हैं, स्पेशली जानेमाज़ में। तो हमारे गाइड साहब ने कहा था इसको इस तरह मतलब बंद कर दिया करें। हाउ एवर जानेमाज़ को किस तरह में फोल्ड करना चाहिए ये एक और बहुत अच्छी बात। हम यूजुअली किस तरह बंद करते हैं, जानेमाज़ को लिया और इसको यूं करके बंद कर दिया। दिस इज़ नॉट करेक्ट वे टू फोल्ड योर जानेमाज़ एट ऑल, क्योंकि यहाँ ये जो साइड होती है इधर हम खड़े होते हैं, इस साइड पे हम सजदा करते हैं। ये फोल्ड होते इस तरह जब हम बंद करते हैं इसको, तो ये पैर वाली जो साइड होती है वो इधर आ जाती है, ठीक है। तो ये एक कारी साहब थे हमारे, उन्होंने किसी बच्चे को बताया था, किसी मस्जिद के कारी साहब ने किसी बच्चे को बताया था, उस बच्चे ने आके मुझे बताया। तो आई थिंक दैट्स वेरी गुड थिंग कि आप स्प्रेड करें इस तरह की बातों को। आपको जानेमाज़ को किस तरह फोल्ड करना चाहिए, हेयर्स द जानेमाज़, वेट, ठीक है। आपको किस तरह फोल्ड करना है, बैक का साइड इधर लाना है, उसके बाद जो फ्रंट का साइड होता है उसको हाफ इतना लाना है, ठीक है। दोनों को हाफ हाफ इक्वल कर लें, जैसे भी करना है। इस तरह करने के बाद इसको अब यूँ करके फोल्ड कर लें। जो पैरों वाली साइड थी वो अंदर की साइड चली जाती है और ये इस तरह होके बिल्कुल सही। दिस इज़ द करेक्ट वे टू फोल्ड जानेमाज़। तो उस तरह फिर फोल्ड नहीं करना चाहिए। अभी मुझे इन सारी चीज़ों को यू कैन सी कि सब कुछ फैला हुआ है, मुझे आपको एक दफ़ा दिखाना चाहिए। आई थिंक दैट्स मेमोरेबल एज वेल, क्योंकि व्लॉग्स मैं ख़ुद भी अपने देखते रहती हूँ, काफ़ी टाइम बाद देखूँगी तो एक मेमोरी है। अच्छा जी, यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, सॉरी। इसमें टैबलेट्स एज आई टोल्ड यू, कुछ स्लीपर्स हैं, कंफर्टेबल स्लीपर्स, और ये कुछ सामान है, कपड़े वगैरह, कुछ जंक फूड भी आपको देना है। और हेयर द बोटल्स। अच्छा, ये बोतल मेरे भाई का ब्रांड है, एक्वास, यू कैन सी हेयर। तो इट्स ब्लर। सो ये बैग, इस बैग में हमें अभी सब कुछ पैक करना है। सो या लॉग भी आपको अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि सऊदी अरब में बहुत चोरियाँ होती हैं। आप समझ रहे होंगे कि आप उम्रा करने जा रहे हैं, इतनी पाक जगह वहाँ चोरियाँ नहीं होंगी, वहाँ पे भी बहुत चोरियाँ होती हैं। हमसे जितने लोग भी मिले हैं जो विज़िट करके आ चुके, दे वर लाइक प्लीज़ बी केयरफुल। आपको अपने कपड़े, अपना नॉट कपड़े, क्योंकि आप उम्रा करते वक्त कपड़े नहीं लेते, आपके पास सिर्फ एक बैग होता है जिसमें आपका फ़ोन होता है, ये चीज़ें होती हैं प्लीज़, और कुछ रियाल वगैरह होंगे। प्लीज़ अपनी चीज़ों को संभाल के रखना क्योंकि वहाँ बहुत चोरियाँ होती हैं। वो वॉलेट इतनी सफाई से वो लोग चोरी करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये बहुत गंदी हो रही है। इट्स बिन अ टाइम, हमने इस जगह को कोई सफाई नहीं की है, तो क्योंकि काफ़ी टाइम से सब कुछ चल रहा था प्रोसेस, तो वी वर बिजी। तो अभी हमने क्या करना है, इन सबको सही करना है। ये कुछ कार्ड पड़े हुए हैं, ब्रांड के ही हैं, एवरीथिंग गेटिंग ब्लर्ड एक्सेप्ट मी। सो इन सारे وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر
فتلك مظاهر. لا 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 لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. हेलो एवरीवन. सो इस टाइम पे आई वाज फोल्डिंग द शर्ट्स, ट्राउज़र्स एंड ऑल. ये बिल्कुल मैंने इस तरह किया कि जिस तरह दुकानदार करते, लेकिन ऑब्वियसली उस तरह नहीं हुआ है. कुछ चीज़ें जो आपको कंफर्टेबल रखनी चाहिए अपने साथ, थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है, लेकिन मेक श्योर मदीना में ठंड ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ एसी, तो आपको उसके लिए थोड़े से मोटे कपड़े भी रखने चाहिए. हाउ एवर दोनों आप लेके रखें अपने पास, गर्म भी और मतलब ज़्यादा थोड़े ठंडे भी, और सॉक्स वगैरह आपको सब रखने होंगे अपने साथ. सो आई वॉज फोल्डिंग शर्ट्स, ट्राउज़र्स एंड मैनेज एवरी थिंग ओवर देयर. लेकिन आई नो ये बहुत हार्ड होती है पैकिंग करना. पूरी रात, पूरा दिन, मतलब सुबह हो गई थी, उसके बाद ही पैकिंग ख़त्म हुई थी. उसके बाद भी थोड़े टाइम तक चलती रही थी, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद. लेट नाइट अपडेट गाइस. अभी ये इस्त्री हो रहे हैं, अभी और होने इस्त्री, उसके बाद डालेंगे बैग में. और कुछ चीज़ें जो मेन है अभी इनको निकाल के रख दिया है. ये कुछ ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेके जानी होंगी. आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप अपने साथ लेके जाएं. बेसिकली ये देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप, अगर आपका कोई रिलेटिव जा रहा है तो आप उसको ये सब कुछ दे सकते हैं कि आप नाश्ते में ये चीज़ें करेंगे. इसमें कुछ केक रस है, मैंने इसको पैक कर दिया. आई डोंट नो कि मैं खोल सकती हूँ, नहीं खोल सकती. लेट मी ट्राई. हाँ, ये कुछ केक रस वगैरह हैं, कुछ बिस्किट्स हैं, इनको अलग अलग शॉपर्स में कर दिए. तो ये कुछ दोस्तों की तरफ से आए थे, और इस तरह ये होगा कि आप कोई भी अगर ज़ाहिर है उसको आप दे सकते हैं ताकि वो करे वहाँ पे, तो आपको सवाब मिले. जब भी वो ब्रेकफास्ट या डिनर या कुछ भी करें, कुछ भी इस तरह की चीज़ दे सकते हैं. दूसरी चीज़ बाजरा, ये रहा बाजरा. इस तरह मैंने इसको वैसा कर दूँ पहले, या ये बाजरा है, इसको भी आप इस तरह करके दे सकते हैं. तो ये वहाँ पे आप जो इतने सारे कबूतर दिखेंगे आप उनको आराम से डाल सकते हैं. सो अभी हाँ, बहुत ज़्यादा सवाब होता है. अभी की यही अपडेट है. रात के बज गए हैं 3, सवा 3, 3:15 हो रहे हैं. हाँ, तो अभी हम कहते हैं इन सबको पैक करके फिर मिलती हूँ. आई डोंट नो मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी, लेट्स सी. हेलो. सो अभी का जो काम है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पैकिंग अभी भी बाकी है, और आई थिंक सो कि रात तक, कल तक पूरा चलेगी, क्योंकि हमने अभी तक कुछ पैक नहीं करा था. कल 10 बजे की फ़्लाइट है रात के, तो अभी इन सबको पैक करते हैं. आई थिंक आई हैव टू क्लोज द फोन राइट नाउ एंड लेट्स फोकस ऑन पैकिंग. पूरा व्लॉग में नहीं ले सकती, इंशाल्लाह ताला कल का व्लॉग होगा दूसरा. सो अभी मुझे सबको बंद करना है, व्लॉग को एडिट करना है, इस व्लॉग को डालना है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड जो आपका कोई भी जाने वाला है उम्र पे तो उसको ज़रूर भेजें, ताकि अगर वो इससे कुछ सीख सकता है तो सीखे. और आने वाले ब्लॉग्स के लिए खुश आमदीद, क्योंकि ब्लॉग्स आने वाले हैं आगे. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग ओवर हियर. आई होप यू gonna like this vlog. Thank you so much, and I am getting tired now. Goodbye.